Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is market targeting and market targeting strategies। हम देखेंगे कि मार्केट टारगेटिंग क्या होती है और मार्केट टारगेटिंग के स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कि हम किस तरह से मार्केट्स को टारगेट करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, हिकमत अमली के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट टारगेटिंग क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी सेगमेंट्स एंड सेलेक्टिंग वन और मोर टू एंटर इज मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग एक अमल का नाम है जिसमें हम जांचते हैं तमाम सेगमेंट्स को, ईच एंड एवरी सेगमेंट। आपने देखा होगा कि हमने बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन देखा था कि किस बुनियादों पे हम मार्केट को ग्रुप्स और सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद, ग्रुप्स बनाने के बाद, सेगमेंट बनाने के बाद हम टारगेटिंग करते हैं। तो टारगेटिंग एक अमल का नाम है जिसमें हम तमाम ईच एंड एवरी सेगमेंट्स यानी कि ग्रुप्स को जांचते हैं, इवेल्युएट करते हैं। एंड सेलेक्टिंग वन और मोर टू एंटर इज मार्केट टारगेटिंग, और फिर सेलेक्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं, जिनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इज़ नोन एज मार्केट टारगेटिंग। इसको मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है। कि कोई भी कंपनी जब काम स्टार्ट करना चाहती है तो सबसे पहले वो सेगमेंट्स को जांचती है कि किस सेगमेंट्स के लिए मैंने काम करना है। फिर जब वो सेगमेंट सेलेक्ट करती है, इसको मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है। While market targeting, firm must look three factors: segment size, growth, segment structural attractiveness, and company objective and resources। जब भी कंपनी मार्केट को टारगेट कर रही हो तो तीन फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट साइज़ और उसका ग्रोथ, कि मार्केट साइज़ कितना है, कितनी बड़ी मार्केट है, और उसमें ग्रोथ कितनी है, मीन्स कि उसमें पोटेंशियल कितनी है। अगर हम किसी मार्केट के लिए काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए कितना प्रॉफिट होगा, कितनी ग्रोथ होगी। सेगमेंट एंड स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस, सेगमेंट का ढांचा कैसा है, ठीक है, ये देखना है। और कितना अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, उसमें कितनी अट्रैक्शन है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, और जो हम सेगमेंट चुन रहे हैं क्या उस पर हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मकसद पूरे होते हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज, वसाइल हैं कि उस सेगमेंट के हम नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेगमेंट का साइज़ और ग्रोथ देखनी है, उनका स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस देखना है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के बारे में हमें देखना है कि वो उनके लिए बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मार्केट टारगेटिंग हो जाता है। फिर हमारे पास आता है टारगेट मार्केट, a set of buyers sharing common needs or characteristics that company decided to serve। अब जब कंपनी डिसाइड कर लेती है, ठीक है, जांचने के बाद जब डिसाइड कर लेती है कि मैंने जिस मार्केट को कैप्चर करना है, जिसके लिए मैंने काम करना है, उसको टारगेट मार्केट कहा जाता है। अब टारगेट मार्केट क्या होती है? ये वो मार्केट है जिसमें सेट ऑफ बायर्स शेयरिंग कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब जिस सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं वो सेट ऑफ बायर पर मुश्तमिल होता है जिनकी नीड्स और खसूसियात, मीन्स के नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं। क्योंकि सेगमेंट जब हम बनाते हैं तो नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे भी बना रहे होते हैं, तो अगर वो उनकी एक जैसी होंगी तो वो सेगमेंट बनेगा ना। तो जिस सेगमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं, जो कंपनी चाहती है कि हम इसको सर्व करेंगे, इसको टारगेट मार्केट कहा जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है जिसके तहत, जिसके कौन सी हिकमतें अमली हैं जिनको हम लेते हुए मार्केट को टारगेट करते हैं। बेसिकली 4 हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसको मास मार्केटिंग कहा जाता है। सेकंड है डिफ्रेंशिएटेड, जिसको सेगमेंटेड मार्केटिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको निच मार्केटिंग कहा जाता है। और लास्ट में माइक्रो मार्केटिंग, जो आखिरी से हमारे पास स्ट्रेटजी है मार्केट टारगेटिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास मार्केटिंग। अनडिफ्रेंशिएटेड कहते हैं जब किसी चीज़ में फ़र्क ना किया जाए, सबको एक साथ लेके चला जाए, कि किसी सेगमेंट में फ़र्क नहीं है, जिसको मास मार्केटिंग कहा जाता है, बड़े दर्जे पे मार्केटिंग करना। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या। अब मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी डिसाइडेड टू इग्नोर मार्केट सेगमेंट डिफरेंसेस एंड गो आफ्टर होल मार्केट विद वन ऑफर। अब ये मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है, मीन्स के मार्केट को कवर करने की स्ट्रेटजी है, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम मार्केट में जो सेगमेंट की डिफरेंसेस हैं, सेगमेंट्स के जो फ़र्क है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम पूरी मार्केट के पास एक ही ऑफ़र लेके जाते हैं। मीन्स के एक जैसे प्रोडक्ट लेके जाते हैं, एक जैसी चीज़ें लेके जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मास मार्केटिंग, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम सेगमेंट्स के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं वो डिफरेंसेस देखते और हम पूरी मार्केट के लिए एक ही ऑफर लेके जाते हैं, मीन्स कि एक ही टाइप्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके जाते हैं। दिस स्ट्रेटजी मोस्टली यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये यूज़ कहाँ पे होती है? ये ज़राअत के सेक्टर में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स वगैरह, जो हमारे यहाँ फ्रूट्स वगैरह होते हैं लाइक वीट, कॉटन, वेजिटेबल्स, इनमें कैटेगरी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये एक जैसे ही मोस्टली सबके लिए बनते हैं और सबको एक ही प्राइस पे दिए जाते हैं। अगर आज टमाटर आपके 200 रुपये किलो हैं तो सबको वो 200 रुपये या 180 रुपये किलो के बीच में ही मिल रहे होंगे, किसी के लिए ख़ास नहीं बनाए जाएंगे टमाटर, ठीक है। या आटा किसी को मिल रहा है तो सबको एक जैसा मिलेगा, किसी के लिए ख़ास आटा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आजकल कुछ कंपनीज आ रही है जो आटे को, गंदम को और रिफाइन करके बेच रहे होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यानी कि मास मार्केटिंग चलती है, जिसमें तमाम कंपनीज एक ही ऑफर लेके जाते हैं और सेगमेंट्स के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। ये तो पहली टारगेटिंग स्ट्रेटजी हो गई। सेकंड हमारे पास है डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यानी कि हम फ़र्क करके मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सेगमेंट बना के मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं। अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी डिसाइडेड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स and designed separate offer for each, i.e. in essence, Vanity Fair is number one jeans market jeans maker. Vanity Fair is number one jeans maker in US, United States, make different brands for different customer such as jeans wear, worker wear, sports wear, outdoor etc. अब मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है, डिफरेंशिएटेड जिसको सेगमेंटेड मार्केटिंग कहा जाता है। ये मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम बहुत सारे सेगमेंट्स को सर्व करेंगे और तमाम सेगमेंट्स के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं या डिफरेंट ऑफर जो है वो डिज़ाइन करती है कि ये सेगमेंट हमने चुन लिए हैं और इनके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे जैसे कि उनकी नीड होगी, जिस तरह उस सेगमेंट की नीड होगी। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, वैनिटी फेयर एक कंपनी है यूएस, यूनाइटेड स्टेट में, जो कि जीन्स बनाती है, पैंट्स बनाती है बेसिकली। तो वो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट कस्टमर के लिए बनाती है, मीन्स के डिफरेंट ब्रांड फॉर द डिफरेंट कस्टमर। जिस तरह का कस्टमर है उस तरह के उसके लिए ब्रांड है। अगर कोई जीन्स वेयर पहनने वाला है, मीन्स के कोई जीन्स की पैंट्स पहनने वाला है, तो उसके लिए जीन्स की पैंट्स बनाई जाती हैं। कोई वर्कर वेयर पहनने वाला है, मीन्स के वर्कर के पैंट्स पहनने वाला है, तो उसके लिए वर्कर जैसी पैंट्स बनाई जाती हैं। कोई स्पोर्ट्स वेयर पहनने वाला है, मीन्स के कोई स्पोर्ट्स की पैंट्स पहनने वाला है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स की पैंट्स बनाई जाती है। कोई आउटडोर के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए उस तरह की पैंट्स बनाई जाएंगी। अब ये कंपनी है जो तमाम सेगमेंट के लिए अलग अलग से जीन्स बनाती है, अलग अलग से वेयर बनाती है कि जिस तरह का कस्टमर है उसको उस तरह के हम क्लोथ उसके दे देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केट की जा रही है कि हम तमाम कस्टमर को एक जैसे कपड़े, एक जैसी वेयर, एक जैसी जीन्स नहीं दे रहे। स्पोर्ट्स वाले को अलग, वर्कर वाले को अलग, जीन्स वेयर वाले को अलग और आउटडोर यानी कि बाहर जाने वाले को, घूमने फिरने वाले को अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉन्सेंट्रेटेड निच मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, सेम निच। निच कहते हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को चुन लिया जाए और उनके लिए, चाहे वो सेगमेंट बड़ा हो चाहे छोटा हो, या कि मुनाफाबल हो, प्रॉफिटेबल हो, और उनके लिए काम किया जाए। इसमें हम सेवरल सेगमेंट्स नहीं चुनते और ना ही हम पूरी सेगमेंट्स के डिफरेंसेस को इग्नोर करके मास मार्केटिंग करते हैं। इसमें हम एक या दो सेगमेंट चुनते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं हम इसको। A market coverage strategy in which firms goes after a large share of one or few segment of niches. In essence, Nirma detergent target rural and semi-urban consumer. ये एक मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें जो कंपनी है, फर्म है, वो लार्ज शेयर, एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट होगा शेयर का जिसमें बहुत सारे कस्टमर होंगे, उसको एक सेगमेंट या फ्यू सेगमेंट चुन लेते हैं, एक या कुछ सेगमेंट चुन लेते हैं, सेवरल सेगमेंट वो नहीं चुनते कि इनके लिए हम काम करेंगे। सेगमेंट ऑफ निचेस के किसी पर्टिकुलर जो सेगमेंट हैं, किसी खसूसियत के हामिल जो सेगमेंट्स हैं, उनके लिए हम बेसिकली काम करेंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड निच मार्केटिंग बेसिकली कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी कहती है कि हम लार्ज शेयर, एक बहुत बड़ा शेयर का सेगमेंट होगा, या एक होगा या कुछ होंगे, उनके लिए हम काम करेंगे, उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, निरमा डिटर्जेंट टारगेट रूरल एंड सेमी अर्बन कंज्यूमर।
कि निरमा वॉशिंग पाउडर, आपने इसकी ऐड अक्सर देखी होगी, उन्होंने टारगेट किया रूरल एरिया को, देहाती इलाकों को, या सेमी अर्बन कंज्यूमर, जो गांव और शहर के बीच के जो इलाके होते हैं, यानी कि जो ना शहर है ना गांव है, उनके मिडिल की कैटेगरी में आते हैं, उनको टारगेट किया और उनके लिए डिटर्जेंट बनाया। जबकि इन इलाकों में या तो खुला सर्फ चलता है या साबुन चलता है, जिसको गाय सोप कहा जाता है। लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम इन शहरों को टारगेट करेंगे, सस्ता सर्फ देंगे और यहाँ पे अपनी कंपनी को आगे बढ़ा के जाएंगे। तो उन्होंने एक या दो सेगमेंट चुने जिनके लिए उन्होंने काम किया, ये नहीं कि सेवरल सेगमेंट हम चुनने उनके लिए काम करें। तो ये कॉन्संट्रेटेड निच मार्केटिंग कहलाती है। लास्ट हमारे पास है माइक्रो मार्केटिंग। अब माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इनके छोटे दर्जे पे आके मार्केटिंग करना, मींस लोकल मार्केटिंग करना, जिसको डोमेस्टिक मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब इसमें हम करते क्या हैं, कंपनीज करती क्या हैं, टेलरिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टू द नीड एंड वांट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड लोकल कस्टमर एंड ग्रुप सच एज टेलर्स and barber provide each individual different service or product as they want। टेलरिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम, अब इसमें हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी भी स्पेसिफिक खास इंडिविजुअल के लिए, फ़र्द के लिए, उसकी नीड्स और वांट्स की बुनियाद पे, किसी भी खास फ़र्द, एक फ़र्द, उसकी नीड्स एंड वांट्स की बुनियाद पे हम प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है, हमारे जो लोकल कस्टमर होते हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। सच एज टेलर, जैसे कि दर्जी है, एंड बार्बर के नई है, बाल काटने वाला। ठीक है, दर्जी और बाल काटने वाला, वो हर इंडिविजुअल को जो भी उसके पास आता है उसको डिफरेंट सर्विस देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जैसे कि वो चाहता है कि आपने अपने डिज़ाइन के कपड़े देने हैं टेलर को कि हमें इस तरह सी के दो, या ना कि वो ये कहेगा कि मैं सबका डिज़ाइन एक जैसे सी के दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी का उसको डिज़ाइन बताएंगे और वो आपका प्रोडक्ट उस तरह से बना के देंगे। सिमिलर, जब आप बार्बर के पास जाते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे इस स्टाइल का हेयर कट चाहिए। ये नहीं होता कि बार्बर कहता है पहले 10 कस्टमर आएंगे तो मैं उसकी प्याला कटिंग करूंगा, आफ्टर डैट मैं फौजी कटिंग करूंगा। नहीं, जिस तरह इंडिविजुअल चाहता है, जिस तरह उसकी नीड्स होगी, जो वांट होगी उसकी हेयर ड्रेसिंग की, बार्बर उसी तरह से उसकी हेयर ड्रेसिंग करेगा। तो ये बेसिकली हमारी 4 मार्केटिंग टारगेटिंग की स्ट्रैटेजीज थी। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो इख्तिताम पे पहुँचता है, एंड पे पहुँचता है। इस लेक्चर की स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।